Good morning, student. Yesterday we have read in the chapter that Hari Singh met to Anil and he told him that he wanted to do work for him because Hari Singh was a thief and he was a very skillful thief. He thought that Anil would be his next target because Anil was a simple person. Anil trusted him and he told Hari Singh that he couldn't give him money for his job, but he could give him food if Hari Singh would cook food for Anil. And when he cooked the food for first time, it was very terrible, and Anil was not happy with his service. But soon Anil was ready to teach him how to cook food, and he was also ready to give him the education, yeah, to teach him how to read and how to write. And Hari Singh was very happy for working Anil because he was thinking that if he would be an educated person, he could achieve all the things in his life. That means he would get a good job. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है सेल्डम, कभी कभार। अनिल जो था वो अपना पैसा कभी कभार ही कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वो एक हफ्ते के लिए उधार लेता। लैंड द नेक्स्ट मतलब वो अगले हफ्ते दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा अपने अगले चेक के बारे में उसे वरी रहती थी, चिंता रहती थी। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही उसे पैसा मिल जाता था वो बाहर जाता और इसे इंजॉय करता था। इट सीम्स ही राइट्स फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक ए लिविंग। क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज। ऐसा लगता था जैसे वो मैगजीन्स के लिए लिखता है और ये पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा अजीब सा रास्ता था। दैट मीन्स कि ही राइट्स सेल्डमली एंड दैट्स वाई ही वॉज एबल टू अर्न द मनी फिट्स एंड स्टार्ट्स। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन वो घर में शाम को आया और उसके हाथ में एक नोटों का छोटा सा बंडल था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, उसने कहा कि उसने अभी पब्लिशर को एक बुक बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेसेस। टक का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब वैसे तो टक का मतलब किसी चीज़ को सीलना भी होता है, जोड़ना भी होता है, लेकिन यहाँ पर आएगा छिपा कर रखना, टू प्रेस इन। मतलब जब अनिल जो था वो पैसों का बंडल लेकर आया तो उसने कहा कि उसने पब्लिशर को एक बुक बेची है। मैंने उसे गद्दे के नीचे, मैट्रेसेस होता है क्विल्ट, यानी कि मैंने उसे गद्दे के नीचे उन पैसों को रखते हुए देख लिया था, छिपा कर रखते हुए देख लिया था। आई बी हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, में 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग पर चीटिंग करने के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। वो कहता है कि मैंने अपने लाइन का कोई काम नहीं किया था, कि जब मैं शॉपिंग करने जाता था तो मैं 1 रुपया बचा लेता था। इसके अलावा मैंने जो हरी है उसने, वो कहता है कि मैंने अपनी लाइन का, यानी कि मैंने कोई चोरी का काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, हालांकि ऐसा करने के लिए मेरे पास हर मौका था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जैसे मेरी मर्जी होती थी मैं आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, मतलब कहती कि आज से पहले मैं इतना ज़्यादा विश्वास करने वाले किसी इंसान से नहीं मिला। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण था कि उसे लूटना मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो चोरी को बर्दाश्त कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना मुश्किल होता है। Sometimes he does not even notice and he has been robbed, and that takes all the pleasure out of work. कई बारी तो लापरवाह आदमी ये भी ध्यान नहीं देता कि उसके यहाँ चोरी हुई है, तो जो चोरी करने का मज़ा होता है वो ख़राब हो जाता है। दैट मीन्स कि वो कोई पेन नहीं लेता कि उसका कोई सामान चला गया है या उसे कोई नुकसान हुआ है। तो हरी सिंह कहता है कि इससे चोरी करने का मज़ा नहीं आता। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, यही वक्त था जब मैंने कुछ असली काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब मेरी आदत छूट गई है, मेरा अभ्यास चला गया है। दैट मीन्स कि थोड़ा सा मैं काफ़ी दिनों से, उसने 1 महीने से काम नहीं किया था, तो कहता है कि मेरी आदत छूट गई है।
एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैंने पैसा नहीं लिया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो ये अपने दोस्तों पे ही ख़राब करेगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, मतलब इसके अलावा वो मुझे पे भी नहीं करता है। मतलब वो कह रहा है कि हरी सिंह की मेरे माइंड में ये बातें आ रही थी, मैं नहीं लूँगा तो अपने दोस्तों पे ख़राब करेगा और कहीं खर्च करेगा, मुझे पैसे भी नहीं देते हैं, इतने दिनों से मैंने काम नहीं किया है तो क्या पता मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रही है, तो इसलिए वो थोड़ा सा वो कह रहा है कि मतलब मैं इस चीज़ को लेकर सोच रहा था। अनिल वॉज asleep, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। वो ये मतलब वो रात के लिए बता रहा है कि कैसे क्या हो रहा था कि जो जब अनिल सो रहा था कि चांद की रोशनी की जो एक किरण थी वो बालकनी में से अंदर आते हुए बेड के ऊपर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, और मैं पूरे सर्कमस्टांसिस की यानी कि उस हालत का अंदाज़ा लगा रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसा ले लिया, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं लखनऊ जाने की 10:30 बजे की एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रप्ट अप टू द बेड, वो कहते हैं कि मैंने एक कंबल को लिया, यानी कि हरी सिंह ने डिसाइड कर लिया कि वो इस चोरी को जरूर करेगा। तो उसने अपना जब माइंड सेट कर लिया, सोच लिया कि वो कैसे यहाँ से भागेगा, तो कहता है कि स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, सॉरी कि कंबल से बाहर आते हुए आई क्रप्ट अप टू द बेड, मैं बेड तक रेंग कर गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल आराम से सो रहा था, यानी कि उस हरी सिंह जो था वो भी लेटा हुआ था कंबल में, तो ऐसे उसके दिमाग में सारी बातें हुई, उसने कंबल से वो बाहर आया और अनिल तक वो गया तो देखा अनिल आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, यानी कि उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल साफ था और बिना किसी टेंशन के था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यानी कि मेरे चेहरे पर ज़्यादा निशान थे, उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं था। मतलब कहने का मतलब कि उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल साफ सुथरा था। दो माइंस वर मोस्टली स्कार्स, वो कहता है कि हाँ मेरे चेहरे पर ज़्यादातर दाग थे। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, सॉरी माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेसेस, वो कहता है कि जो मेरा हाथ था वो गद्दे के नीचे से सरक गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, में नोट्स को ढूंढ रहा था। व्हेन आई फाउंड देम, जब वो मुझे मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, बिना किसी आवाज़ के मैंने उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल फ्राइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, वो कहता है कि जो अनिल था उसने अपनी नींद में ही लंबी सांस ली और वो अपनी तरफ मुड़ गया। वेन आई टुवार्ड्स मी ऑन हिज साइड टुवार्ड्स मी, यानी कि वो जैसे नींद में था तो उसने अपनी तरफ से करवट ली और मेरी तरफ मुड़ गया। आई वॉज स्टार्टलेड, मैं हैरान रह गया। स्टार्टलेड का मतलब होता है सरप्राइज्ड। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से वो कहता है कि मैं रेंगता हुआ कमरे से बाहर आ गया। दैट मीन्स कि हरी सिंह ने जब इस बात को डिसाइड किया कि ही वुड टेक द मनी ऑफ अनिल, तो उसने क्या किया, कंबल से बाहर आया, रेंग कर अनिल के पास तक गया, उसने गद्दे के नीचे हाथ डाला, नोट्स को बाहर निकाला। जब वो ये कर रहा था तो जो अनिल था वो उसकी साइड उसने करवट, मतलब या दैट मीन्स कि उसने करवट बदली और उसका जो फेस था वो हरी सिंह की तरफ हो गया था। तो हरी सिंह एकदम डर गया। उसने क्या किया कि उसने नोट को लिया और वो कमरे से रेंग कर बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पर था तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist. मेरे अब कमर के ऊपर नोट्स थे। Held there by the string of my pajamas. वो कहते हैं मेरे पजामा के धागे से यानी कि नाड़े से मैंने अपनी कमर पर उन नोटों को बांधा हुआ था। I slowed down to a walk and counted the notes. यानी कि उसका ये कहना है कि मतलब जो अनिल था उसने अपनी कमर के ऊपर उन नोट्स को बांध लिया था और उसके बाद वो थोड़ा सा धीरे हो गया, क्योंकि पहले वो जब रोड पर आया तो उसने भागना शुरू कर दिया, फिर मैं धीरे धीरे चलने लगा और नोटों को गिनने लगा। 600 रुपीज़ इन 50, यानी कि वो 50 के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, वो कहता मैं 1 या 2 हफ्ते तक तो किसी अरब के अच्छे अमीर आदमी की तरह रह सकता था। अरब के जो पर्सन्स होते कहते हैं कि अरब में बहुत पैसा है और वहाँ के लोग काफ़ी रिच होते हैं, तो इसीलिए जो हरी सिंह वो बात कह रहा है कि 1-2 हफ्ते के लिए तो कम से कम मैं किसी करोड़पति आदमी की तरह यानी कि किसी रिच पर्सन की तरह रह सकता हूँ। सो द स्टूडेंट्स, यू विल रीड द चैप्टर. I am giving you only one page and tomorrow I will complete the chapter.
थैंक यू।